हेलो एवरीवन। आज मुझे यूजुअल से थोड़े ज्यादा डाउट्स दिख रहे हैं, पता नहीं क्यों, बट लेट्स क्विकली स्टार्ट द सेशन। देखो, टेक्स्ट बुक पढ़ना अलग चीज है और एमसीक्यू सॉल्व करना अलग चीज है। तुम 10 बार टेक्स्ट बुक पढ़ो, उसके बाद तुम 10 बार एमसीक्यूज खुद से प्रैक्टिस करो, और फिर जब तुम मतलब एग्जाम्स में या फिर टेस्ट में अपने एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो कंफ्यूजन कम हो जाएगा। बट बहुत सारे बार पहले रिविजन्स करो। फॉर ऑल द एमबीबीएस स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट्स जिनके कॉलेजेस अभी अभी नए नए खुले हुए हैं और ये हालत है तुम्हारे कॉलेज में, गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स अपने फायदे के लिए नए नए इंस्टीट्यूट्स तो खोल दे रहे हैं, बट लाइक उसमें एग्जैक्टली जो फैसिलिटीज चाहिए हैं बच्चों को वो प्रोवाइड कराना तुरंत इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। आई फील सो बैड फॉर यू गाइज, बट जो तुम कर सकते हो, जो तुम्हारे हाथ में, क्योंकि नेक्स्ट तुम्हें देना है मोस्ट प्रोबेबली, तो तुम अभी से ही मैरो ले लो और अपनी तैयारी स्टार्ट करो। वहीं पे सारे क्लिनिकल एजेस वगैरह सब मिल जाते हैं, प्रेप लेडर या मैरो में क्लिनिकल एजेस वगैरह सब मिल जाते हैं, सारा डीएच डायसेक्शन सब दिखाते हैं। दैट इज द बेस्ट यू कैन डू आउट ऑफ द सिचुएशंस, ठीक है? तो दैट्स इट। जो लोग भी हिंदी मीडियम से हैं, मैंने आपके लिए कुछ यूट्यूब चैनल्स ढूंढे हैं, तो मुझसे पढ़ाई कर सकते हो। सारा सारा सिलेबस कंप्लीट कर रखा है उनने नीट का, और मैंने ना ये हिंदी मीडियम वाला आंसर बहुत ज्यादा बार एड्रेस कर दिया, तो तुम मेरे यूट्यूब चैनल पे जो डला है कंपाइलेशन उसमें चेक कर सकते हो। बाकी तुम लोग ना बी होपफुल, होप रखो और हो जाएगा सब कुछ, ठीक है? पढ़ना तुम्हें भी वैसे ही है जैसे इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ रहे हैं, कोई इतना डिफरेंस नहीं है। मेहनत करो, हो जाएगा सब कुछ। यार, एमएमयूएस स्कॉलरशिप के बारे में इतनी बार बताया है मैंने। मिनिमम मार्क्स कुछ नहीं होता है। तुम्हें जो कॉलेज मिलेगा, सपोज तुम्हारे 600 मार्क्स आए, तुम्हें कोई गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट कॉलेज मिल गया, अब तुम वहां पे जाके बोलोगे कि मेरे को एमएमयूएस स्कॉलरशिप चाहिए। अगर तुम एलिजिबल हुए तो सिर्फ फीस तुम्हारी एमएमयूएस स्कॉलरशिप के थ्रू तुम्हें मिल जाएगी, बाकी मार्क्स से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है? यू हैव टू ब्रिंग जितने भी मार्क्स कॉलेज के लिए चाहिए। यार, पहली बात तो तुम लोग ना इतने दुखी मत हो जाया करो कि फिजिक्स नहीं हो रहा है, कैसे होगा। देखो, सबका हो रहा है, तुम्हारा भी हो जाएगा, इतनी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तुम्हें बस मेहनत करनी है। क्या करना है तुम्हें फिजिक्स के लिए? देखो, बहुत सारा है, आई नो, बट उसको ना तुम लोग लिखो। पहले पूरे एक पेज में लिखो कि कितना है फिजिक्स, ठीक है? फिर एक एक टॉपिक करके जब तुम कंप्लीट करोगे ना, तो सब धीरे धीरे सब कुछ कंप्लीट होने लगेगा। दैट इज माई थिंग। मैं हमेशा यही करती हूँ। कोई भी, जैसे तुम्हें एक सब्जेक्ट है, पूरा पेज पे पूरा इंपॉर्टेंस जो भी तुम्हें पढ़ना है सब कुछ एक एक पॉइंट लिख लो और फिर एक एक करके उसको कंप्लीट करो, सब हो जाएगा कवर। पता है, अपना ना एक मार्क रखना कि मैं कितना कर रहा हूँ, कितना हो गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना ऐसे तुम बस हवा में ये भी कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, ये भी रह गया, वो भी रह गया, ये अच्छा नहीं है, ठीक है? थोड़ा टैब्यूलेटेड फॉर्म में लिखो और फिर फिजिक्स सॉल्व करो, सब कुछ कवर हो जाएगा। सीनियर्स को टैकल करना इज वेरी इजी यार। जाओ बस पूछो उनसे कि सर ये वाली, मैम ये वाली बुक चाहिए, और वो दे देंगे। इट्स नॉट अ बिग डील, जाओ पूछो बस। यार, फिजिकल केमिस्ट्री ना बहुत इजी होती है। तुम्हें सिर्फ फॉर्मूलेज पढ़ने हैं और मोस्टली वैल्यूज दी होती हैं क्वेश्चंस में। ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तुमको बस फॉर्मुलेज पढ़ने हैं और फिर उनको क्वेश्चन में रख देना है। तो कोई भी चैप्टर उठाओ, उसके सारे फॉर्मुलेज कंसेप्ट अच्छे से पढ़ो और फिर बस क्वेश्चन सॉल्व करो बहुत सारे। इनकेस तुम्हारे पास क्वेश्चंस नहीं है, मैंने फिजिकल केमिस्ट्री की बुक्स की पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे डाली है, तो उसको ज्वाइन कर लो, लिंक इज इन द बायो। और यार, या तो तुम्हारे पास भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे यार, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करो और रिपीटेडली करो। 100 क्वेश्चन करे, उसके बाद वही 100 क्वेश्चन वापस से करो, अपने आप आने लगेगा। To become better in English, you have to consume more content in English. तुम इतनी सारी चीजें देखते हो दिन भर यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे, तो उन लोगों की देखो जो इंग्लिश में बात करते हैं। और बहुत सारी लॉन्ग फॉर्म वीडियोस भी यूट्यूब पे इंग्लिश में देखो। पहले सबटाइटल्स के साथ देखो कि धीरे धीरे तुमको आने लगेगा यार। इट्स नॉट वेरी टफ, इट्स वेरी इजी, ओके? इसीलिए मैं सारे हिंदी मीडियम, गुजराती मीडियम, किसी भी और मीडियम से हो तो मैं तुम्हें स्ट्रेस करती हूँ कि नीट के टाइम पे ही इंग्लिश मीडियम पे स्विच कर जाओ, बिकॉज तुम्हें एमबीबीएस अल्टीमेटली इंग्लिश में ही करना है, तो वो तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। वरना ऐसी प्रॉब्लम्स आएगी तुम्हें, बट लाइक स्टिक टू इट, हो जाएगा। धीरे धीरे कोशिश करते रहो और अपने आप आने लगेगा। और आजकल तो इतने सारे यूट्यूब चैनल सब कुछ हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, पंजाबी सब में समझा देंगे वो तुमको। बट लाइक स्विच टू इंग्लिश एज सून एज यू कैन। Oh, I know how big of a headache they are, but like वार्डन से सबसे कम डरना है। जो करना है उनको करने दो, तुम अपना करो। टीचर्स से डरो, सीनियर्स से थोड़ा बहुत डरो, पर वार्डन से नहीं डरना है। बट लाइक इतना भी ज्यादा परेशान मत कर देना उनको। इट्स ओके, वो बोलते रहते हैं, इतना ध्यान नहीं देना।
it's absolutely okay if you don't have any connections with any of your seniors, but like it is really very helpful sometimes. And seniors are not very bad people, they're very helpful and very nice people usually. तो यार बना लो कनेक्शंस, वो लोग बहुत काम आएंगे तुम्हारे, वो ही बताएंगे तुमको क्या पढ़ना है, कैसे आगे जाना है, ये हो गया तो क्या करना है मैम सर, तो लाइक इट्स नाइस। भाई 8th 9th 10th वालों को मैं वापस से बोलूंगी कि प्लीज अभी नीट की टेंशन मत लो, अभी अपना फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और मैथ्स ये थोड़ा स्ट्रांग करने पे फोकस करो, फिर जब 11th में आ जाओ तब नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करना विद अ वेरी स्ट्रांग बेसिक जो तुम्हें नॉलेज है वो उसके साथ में, ठीक है। अरे ऐसे कोई पर्टिकुलर ईयर्स नहीं है कि इतने साल की प्रीवियस ईयर सॉल्व करनी है, जितने मिले प्रीवियस ईयर वो तो सारे कर डालो तुम सॉल्व। बाकी बुक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी है, तो यू कैन ज्वाइन देयर। आई थिंक फॉरेन जाके भी तुम्हें एमपीएस करने के लिए नीट में वो जो मिनिमम स्कोर होता है एलिजिबिलिटी का 200 नंबर कुछ, वो तो चाहिए ही होते हैं, बाकी देयर इज नो अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पैसे दो और करो एमबीबीएस। सो लाइक जब से मैंने फर्स्ट ईयर वाली वीडियो अपलोड की है इतने सारे मैसेज आ रहे हैं ना मेरे पास कि मैम जल्दी जल्दी सेकंड ईयर की बुक बता दो, ये वो मैं जल्दी अपलोड करूंगी। बट गाइडेंस यही है, पढ़ते रहो, माइक्रोबायोलॉजी को इग्नोर मत करना, स्टार्टिंग से ही पढ़ना। और पैथोलॉजी के लिए हर्ष मोहन इज द बेस्ट बुक, जस्ट स्टिक टू इट, इट्स सो नाइस, द डायग्राम्स आर सो एलैबोरेटिव, आई जस्ट लव दैट बुक। एंड देन फार्माकोलॉजी के लिए केडीटी पढ़ सकते हो, थोड़ा बहुत मतलब ऐसे कुछ समझना आ रहा हो तो बहुत एक सब कुछ स्टेप वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है केडीटी में। बाकी शानबाग पढ़ सकते हो, केडीटी की क्लासिफिकेशन मिस मत करना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन एंड ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन फार्माकोलॉजी। बाकी शानबाग पढ़ सकते हो। और माइक्रोबायोलॉजी के लिए शास्त्री एंड भट्ट इज द बेस्ट बुक, इट हैज एवरीथिंग दैट यू नीड टू प्रिपेयर। यार जिनको भी ये बैकलॉग और टाइम टेबल वाली प्रॉब्लम आ रही है ना, मैं बहुत जल्दी ऐसा वीडियो लाने वाली हूँ जिसमें मैं सब कुछ बताऊंगी कि पढ़ना कैसे है। लाइक बहुत लोगों को यही नहीं पता होता, क्योंकि ये बैकलॉग वगैरह ना इट्स वेरी स्मॉल ऑफ अ प्रॉब्लम। तुम अगर रूटीन बना के पढ़ रहे हो ना और अपने 2 घंटे कहीं पे भी टाइम स्लॉट बैकलॉग को दे रहे हो तो वो धीरे धीरे सब कवर हो जाता है। बट उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि तुम रोज उस चीज को डेडिकेटेडली टाइम दो। तो उसके लिए पढ़ना सीखना पड़ेगा कि कैसे पढ़ना है। सुबह उठो, अपनी टू डू लिस्ट बनाओ कि आज मुझे ये सब पढ़ना है और उसमें बैकलॉग को भी एक जगह दो, एंड दैट्स इट। थोड़े दिन में वो कवर होने लगेगा धीरे धीरे। और कैसे करोगे तुम बैकलॉग कंप्लीट, है ना? जस्ट कीप वर्किंग हार्ड मैन। आई डोंट यूजुअली मेक नोट्स, तो आई डोंट लाइक मेकिंग नोट्स बिकॉज बुक में तो सब कुछ दिया रहता है एंड आई जस्ट लाइक टू रीड इट दैट वे। बाकी नोट्स बनाने के लिए ना तुम सब कुछ सारे टॉपिक्स का नहीं बना सकते हो, जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका नोट्स बना सकते हो, जहां पे मेन चीजें लिख लो उसमें सारी, और डायग्राम्स वगैरह ऐड कर लो। बाकी रेडीमेड नोट्स आर द बेस्ट, आई रियली लाइक देम। जैसे एनाटॉमी के लिए तुम जौहरी के नोट्स जो हैं वो प्रेफर कर सकते हो। मैरो प्रेपलेडर के नोट्स भी कितने एलैबोरेटिव, कितने स्ट्रक्चर्ड होते हैं, आई रियली लाइक दैट थिंग। बाकी बुक्स आर ऑल्सो नाइस, पता है बुक में ही तुम उतना मार्क करके पढ़ो ना, तो दैट इज ऑल्सो फाइन। यार जो लोग भी मुझसे पूछते रहते हैं कि मैंने कहाँ से नीट की तैयारी की थी, तो 11th 12th में मैंने एक लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की थी। बाकी ड्रॉप ईयर में मैंने खुद से ही पढ़ा था, सेल्फ स्टडी। बट ऑब्वियसली मैंने एलन के जो मॉड्यूल्स थे उनको सारा सॉल्व किया था, प्रीवियस क्वेश्चन पे अच्छे से ध्यान दिया था, एंड दैट्स इट। यार जब तक वेक्टर क्लियर नहीं करोगे ना, इट्स वेरी बेसिक, वो बहुत बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वेक्टर क्लियर नहीं करोगे तब तक बैकलॉग होता जाएगा। तो वेक्टर करो यार कंप्लीट, उसको पढ़ो। इतने बड़ा फॉर्मूले भी नहीं होते उसमें, तो आगे पीछे प्लस माइनस इतना ही होता है, वो करो। और यूट्यूब पे देखो भाई, बहुत सारे टीचर्स ने पढ़ा रखा है, एक का समझना है दूसरे का देखो, वो लोग क्वेश्चंस भी कराते हैं बहुत सारे, समझ आने लगेगा। थोड़ी मेहनत कर लो यार। वेक्टर इज वेरी इजी और इट्स वेरी बेसिक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द होल ऑफ फिजिक्स। नहीं यार, नीट एग्जाम्स के बाद तुमको मार्क्स के अकॉर्डिंग आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और भी कई सारी ब्रांचेस मिल जाती हैं जितने मार्क्स आते हैं। बट लाइक जो जितने ज्यादा मार्क्स आएंगे उतना तुमको एमबीबीएस में एडमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अरे पीसीटी की इतनी टेंशन नहीं लेना, जो पढ़ा दिया गया हो और उसमें से जो इम्पोर्टेंट चीजें हो या तो अपने टीचर से ही पूछ लेना या सीनियर से पूछ लेना, उतना दो चार टॉपिक पढ़ के चले जाओ और इतनी टेंशन नहीं लेना, इट्स ओके। देखो 12th के साथ ही नीट यूजी निकालना इज द बेस्ट टाइम। और टाइम कितना देना है, कितने आज स्टडी करना है, उसके लिए पता तुमको क्या करना है। तो अपना पूरा सिलेबस देखो नीट का कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कितना सब कुछ आने वाला है और उसको डिवाइड करो।
ठीक है। और फिर देखो तुमको डेली बेसिस पे कितनी पढ़ाई करनी है, जिससे तुम्हारा एंड तक एक बार अच्छे से सिलेबस कंप्लीट हो जाए, 2-3 बार रिवीजन हो जाए, बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाए, और उस हिसाब से उतनी मेहनत करने के हिसाब से अपने आवर्स डिसाइड करो। मैं तुमको बता दूंगी कि 9 घंटे पढ़ना है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। अपने आप जब तुम एनालाइज करोगे ना कि हाँ यार इतने घंटे पढ़ूंगा तभी मेरा हो पाएगा, दैट विल ओनली मेक सेंस। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। तुम नीट क्रैक करके आए हो, तुम MBBS फर्स्ट ईयर भी कर लोगे आराम से। बाकी मे बी फॉलो माई सीरीज फॉर फर्स्ट ईयर्स ऑन Instagram एंड दैट्स इट। भाई नींद भी बहुत जरूरी है। अगर तुम पूरे दिन पढ़ोगे तो दिमाग थक नहीं जाएगा? सो बढ़िया रात को, इतना क्या टेंशन लेनी है, इतना कितना पढ़ रहे हो तुम। 7-8 घंटे आराम से नींद लिया करो, दिन भर पढ़ो। रात को तो नींद आएगी ना भाई, जब दिन भर पढ़ोगे तो कॉमन सेंस।